हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनदर डे पे। आज 90 डेज चैलेंज का कौन सा दिन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। शानदार कैसे? क्योंकि आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, टेलरिंग सीखना चाहते हैं, एकदम बिगिनिंग स्टेज पर टेलरिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास बिल्कुल होनी चाहिए ताकि हमारा काम ना अटके, हमारा काम एकदम स्मूथ तरीके से चले। तो सबसे पहले अभी तक जो हम देखते आए हैं वो क्या है कि हमें सिलाई मशीन चाहिए। वो बहुत जरूरी है। बिना सिलाई मशीन के आप क्या ही कर लोगे। सिलाई मशीन चाहिए, चाहे किसी भी तरह का सिलाई मशीन हो। और आज ये मैं जितने सारे आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा ये मैं टैग कर दूंगा। अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। वैसे कि बहुत इजीली आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अपने लोकल मार्केट में जाकर के खरीदिए, बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी देखिए, जैसे हम बात करते हैं तो सिलाई मशीन के अलावा हमें क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के ब्लाउज के पीसेस आते हैं 1 मीटर वाले, 80 सेंटीमीटर वाले। आप कोई भी कॉटन के जो ब्लाउज पीसेस हैं वो जाकर के खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। और इस प्रकार के थान के भी कपड़े आते हैं, ये भी आप लेकर के आइएगा। और मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आज मैं आप लोगों को कम से कम चीज़ों के बारे में बताऊं, क्योंकि आप सिलाई सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो, बहुत से लोग होते क्या है कि इंटरेस्ट तो दिखाते हैं सीखने के लिए, उसके बाद ढेर सारा सामान लेके आ जाएंगे मार्केट से, 2-4 दिन करेंगे उसके बाद करते नहीं है, तो वो सामान वेस्टेज हो जाता है। तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप लोग इन सामानों को खरीदेंगे, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपके पास ना इस प्रकार का ये सुई धागा होना चाहिए, ठीक है। ये जो सुई है इसको हम तुरपाई वाली सुई बोलते हैं। जो जो नाम से मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नाम से आप मार्केट में या थ्रेड हाउस में जाकर के पता करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास ना मशीन की सुई होनी चाहिए। ये जो मशीन के सुई हैं, अक्सर बिगिनर्स के साथ क्या होता है कि मशीन में सुई टूट जाता है, तो सुई रहेगा तो आप चेंज कर लेंगे। अब चेंज करने के लिए आपको इस प्रकार का ये पेचकस चाहिए। इसी से आप नट को लूज करेंगे और दूसरा सुई लगाएंगे। मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोज में कि कैसे मशीन में सुई चेंज करते हैं, कैसे ऑयल डालते हैं, कैसे मशीन में कचड़ा वचड़ा फंस गया या कुछ समस्याएं आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, धागा खराब आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक छोटा सा टूल है। जैसे बिगिनर्स के साथ अक्सर होता है क्या है, सिलाई चलाते चलाते गलत सिलाई चल जाती है, तो सिलाई खोलने की और बहुत खतरनाक टास्क है ये सिलाई खोलना। बहुत से लोग इसके लिए बोर होते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जिससे आप एकदम आसानी से, इसका भी यूज मैं बताऊंगा, एकदम आसानी से आप गलत चली हुई सिलाइयों को खोल सकते हैं या कच्चा वगैरह किया उसको खोल सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा इसको भी कैसे यूज करना है। ये है चौक, है ना। चौक अगर आपको लेना है तो इस टाइप का चौक लेना। इसको प्लास्टिक चौक के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल चौक भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक चौक है ये ज्यादा चलता है, ठीक है। और आपके पास इस प्रकार से स्केल होना चाहिए। छोटे स्केल होने चाहिए, बड़े स्केल होने चाहिए। हुक का जो पैकेट है, ये हुक के पैकेट्स होने चाहिए। इतना इतना लेके नहीं आना है आपको, खाली एक पैकेट लेके आना है। मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक एक चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर मैं पूरा आइटम आपको दिखाऊंगा ना तो ये मेरे पास कम से कम 20 पैकेट होगा। मैं थ्रेड हाउस खोल सकता हूँ, इतना सारा सामान है मेरे पास। तो आप मेरे पास आकर के खरीद लोगे। मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक की बात है। हुक के बाद ये जो बटन का पैकेट है ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। सिर्फ एक एक पैकेट लेके आना है, पूरा डिब्बा लेके नहीं आना है, ठीक है। धागा इस प्रकार से जो धागा है वो आप ला सकते हैं। मल्टी कलर के बॉक्सेस आते हैं और इसके लिए भी जरूरत नहीं है पूरा पूरा आपको बॉक्स लेने की। जैसे ये व्हाइट और ब्लैक का है तो 2-2 रील ले आए, 1 रील 2 रील ले आए, आपका काम होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से कम बजट में आपको करना है। बहुत ज्यादा पैसा इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है शुरुआत में। और ये पाइपिंग का धागा है, ठीक है। पाइपिंग थ्रेड इसको बोलते हैं। ये भी आप ला लेना, क्योंकि डोरी पाइपिंग वगैरह जब हम बनाएंगे तो काम आएगा। ये लेसेस हैं, कभी किसी डिजाइन में लगाने का इच्छा कर जाता है तो इस प्रकार के 2-4 लेस के आप ये रख सकते हैं। ये हम लोग ना खुले में भी लेते थे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस प्रकार से लेते थे। लेकिन आज के डेट में हमारे पास 50-100 बंडल ये लेस पड़े हुए हैं और यूज बहुत कम होता है, क्योंकि खाली हम लोग अब वीडियोस बनाते हैं। टेलरिंग का तो ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने 5 साल से बंद कर रखा है सिलाई का काम, तो अब सिर्फ सिखाने का ही काम है। तो जैसा जैसा जरूरत पड़ता है वैसा वैसा करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आर्म होल की गोलाई देंगे, गले की गोलाई देंगे, तो ये आपके काम आ सकता है, क्योंकि गोलाई हर बिगिनर्स के लिए बस की बात नहीं होती है। तो ये फ्रेंच कर्व इसको बोलते हैं। ऑनलाइन में प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, बहुत जगहों पर ये ऑफलाइन नहीं मिलता है, लेकिन फ्रेंच कर्व या आर्म होल कर्व के नाम से ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आर्म स्केल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना जब आप मंगोगे। इसका जो साइज है वो कितना है, ये 24 इंची स्केल इसको बोलते हैं। और ये 1 फीट वाली स्केल है जिसको 12 इंची बोलते हैं। ये 15 इंच में भी आता है। तो अलग अलग स्केल में भी वैरायटी आती है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? कैंची, है ना। तो ये कैंची किस प्रकार का लेना चाहिए, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं। तो ये जुपिटर की कैंची है, किसी भी तरह का ब्रांड प्रमोशन नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, मैं कोई भी जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ब्रांड प्रमोशन नहीं है। कोई भी कैंची आप खरीद सकते हैं। हम लोग इस प्रकार का यूज कर रहे हैं। अभी नॉर्मली रेट में आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन नॉर्मल कैंची से थोड़ा महंगा। इस प्रकार के 1-2 मार्कर पेन होने चाहिए। मार्कर नहीं है तो नॉर्मल पेन से भी काम चल जाएगा, स्केच पेन से भी काम चल जाएगा।
और शायद मैंने ये चौक के बारे में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार के चौक आपके पास होने चाहिए। ये जो गले में लटका हुआ है ये टेप बहुत जरूरी है, टेप नापने के लिए, है ना। और अगर मैं कुछ चीज भूल रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सिलाई सीखने वालों के लिए और ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे बतानी चाहिए थी और मैं नहीं बता पाया। जैसे मैं बोलूंगा आपके पास ये कटिंग टेबल होना चाहिए, तो ये ज्यादा बजट वाला चीज है। ये नहीं भी होगा तो आप जमीन में बैठ के काट सकते हैं, टी टेबल में बैठ के काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन सिलाई मशीन एटलीस्ट चाहे वो 4000 का हो 5000 का हो, एक सिलाई मशीन आपके पास रहेगा तभी आपका काम बनेगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हमारा खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में बताता हूँ। जी हाँ, ब्लाउज के पेपर कटिंग्स, सूट के पेपर कटिंग्स, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जब आप ब्लाउज की सिलाई करते हैं ना तो बहुत से लोगों को ना ब्लाउज की फिटिंग में परेशानी आती है। तो ये हमारे पास रेडी फर्मा है ना, और बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी में है। ये आपको ब्राउन में भी मिल जाएगा, व्हाइट में भी मिल जाएगा। ये खुद के लिए मंगाना है उनके लिए है, एक ही साइज में अलग अलग प्रकार के पैटर्न है, ठीक है। जैसे ये 36 साइज का मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें आपको मिलता है सिंगल डबल कटोरी, ये अपने आप में 2 ब्लाउजों के फर्म है। सिंगल कटोरी भी बन जाएगा, डबल कटोरी भी बन जाएगा। मधुबाला ब्लाउज का है, लेटेस्ट जो चल रहा है। 3 पीस प्रिंसेस कट का है। इसके साथ साथ 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज का है, सब्यसाची ब्लाउज का है, और उसके बाद बोटनेक प्रिंसेस कट का है, प्रिंसेस कट का है, नॉर्मल प्रिंसेस कट का, ये कॉलर वाले प्रिंसेस कट का, और इसके साथ में 4 अलग अलग टाइप के स्लीव्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा ये ब्लाउज के जो पेपर कटिंग्स हैं ये व्हाइट लेमिनेटेड पेपर्स पे भी मिल जाएंगे, वाटरप्रूफ पेपर्स हैं ये, और ब्राउन पेपर्स पे मिल जाएंगे। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों के। और सूट के भी हमारे पास पूरी रेंज अवेलेबल है। देखो जैसे मैं आपको ये पैंट्स के कुछ दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल लेडीज पैंट का हो गया, पटियाला का पेपर कटिंग। सूट के सारे पेपर कटिंग्स आपको ब्राउन पे ही मिलेंगे, क्योंकि ये देखो आप कितना बड़ा बड़ा पीस है और इतने बड़े व्हाइट पेपर्स अवेलेबल नहीं होते। ये चूड़ीदार का है, ठीक है, और ये प्लाजो का है। तो आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा साइज है, और ये डबल फोल्ड है, जब ओपन करेंगे तो और बड़ा साइज है। ये प्लाजो का है, पटियाला, सेमी पटियाला। ये देखिए ये सेमी पटियाला के पेपर कटिंग्स हैं। तो आपको कटिंग में कहीं पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको परचेस कर सकते हो और सिर्फ सिलाई पर दिमाग लगाओ, सिलाई पे फोकस करो, तो कटिंग में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे ब्लाउज के हो चाहे सूट के हो, पेपर कटिंग्स आप लोग मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कुर्ती के भी पूरी रेंज अवेलेबल है, चाहे वो कॉलर वाली कुर्ती हो, प्रिंसेस कट की कुर्ती हो, सिंपल कुर्ती हो, बोटनेक की हो या बंद गले की कुर्ती हो, सभी प्रकार के कुर्ती भी आपको मिल जाएंगे। डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है आज। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर आकर के अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है। मैंने ये सोचा कि बिगिनर के लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। जो प्रोफेशनल टेलर्स हैं, जो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो हमारे पैटर्न्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। हमारे पैटर्न्स पूरे देश भर पे हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि अगर बिगिनर्स भी अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, अगर उनको कुछ हेल्प हो सके, तो अगर आप लोग इसको मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, और आपको फिर कटिंग में उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 90 डेज चैलेंज में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। और बाकी जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए कि टेलरिंग मटेरियल क्या क्या आपके पास जो होना चाहिए, उसमें आप लोग मुझे बताना कि अगर कुछ चीज छूट गया मेरे से तो ऐसा क्या है जो और यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए था। 90 डेज चैलेंज जब पूरा होने वाला रहेगा तो मैं एक प्रोफेशनल टेलर कैसे अपने काम को मैनेज करता है, कैसे जब हम अपना बुटीक चलाते थे तो कैसे हम मैनेज करते थे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और एक सक्सेसफुल टेलरिंग शॉप कैसे चलाया जा सकता है, एक सक्सेसफुल बुटीक ऑनर कैसे बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूँ और थोड़ा सा फ्लो में जब बोलते रहता हूँ ना तो रुकने का मन नहीं करता है। मेरा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझा सकूं, इसीलिए एक ही बात को बार बार और बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की मेरी कोशिश रहती है। बहुत से लोग मुझे गाली भी देते होंगे, बहुत से लोग बोलते होंगे ये बोलता है तो बंद नहीं करता करके, लेकिन जो भी है प्रयास मेरा आप सभी लोगों के लिए है कि आप अच्छे से अच्छा काम कर पाएं, आपका भला हो, ये शुरू से ही मैं चाहता हूं। और ये चीज़ें मेरे अंदर आप लोग को दिखती भी होंगी। कितने लोगों को लगता है कि मैं दिल से सिखाता हूं आप लोगों को, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना। मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।